एक विशाल और भव्य कमरे में, जहां हर चीज कीमती थी, दीवारों पर सुनहरी सजावट और छत से लटकते क्रिस्टल के झूमर, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता और चिंता की झलक थी। गोल मेज के केंद्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे सब चेयरमैन कहते थे, खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गहराई और आदेश था। डॉली ने अपना नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, चेयरमैन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हमने उसे समय रहते नहीं रोका तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह सिस्टम केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारे हितों को नष्ट करने का जरिया बन सकता है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर चिंता स्पष्ट थी। तभी एक शख्स ने हिम्मत करके पूछा, हमने 10 साल पहले भी एक योद्धा भेजा था जो हमारे लिए उस दुनिया में लड़ सके, लेकिन वह अब तक वापस नहीं आया। क्या हमें फिर से जोखिम उठाना चाहिए? चेयरमैन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वह हमारा सबसे अच्छा योद्धा था। उसके जैसे न तो कोई तब था और न ही अब है, लेकिन हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी तरह सोच सके, उसकी तरह लड़ सके और उसके अधूरे मिशन को पूरा कर सके। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक और व्यक्ति ने सुझाव दिया, मुझे लगता है हमारे पुराने योद्धा का एक बेटा भी है। वह अब जवान हो चुका है, उसकी रगों में वही खून है। अगर हम उसे तैयार करें तो शायद वह हमारे लिए इस काम को अंजाम दे सके। सभी लोग धीरे धीरे सहमत होने लगे। किसी ने कहा, हाँ, यह सही रहेगा, उसे भेजने से हमारी उम्मीदें बंधेंगी। चेयरमैन ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, हम उसे का सिस्टम देंगे। यह एक उन्नत AI सिस्टम है जो उसे उस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने और लड़ने के लिए तैयार करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आखिरी मौका है। अगर हम असफल हुए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बैठक खत्म, चेयरमैन ने आदेश दिया। सभी लोग एक एक करके उठने लगे, लेकिन उनके मन में सवाल और उम्मीदें तैर रही थीं। कमरे की रोशनी धीमी हो गई और चेयरमैन खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए बुदबुदाया, डॉली, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। अध्याय 1, एक अज्ञात यात्रा की शुरुआत। राइकर खामोशी से अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें उदास थीं और मन में कई सवाल थे। उसके माता पिता के जाने के बाद से उसकी दुनिया जैसे एक खाली कोरे पन्ने की तरह हो गई थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां तूफानी हवाएं आकाश को घेर रही थीं। यह अजीब सा तूफान था, जैसे आकाश भी उसकी उदासी को महसूस कर रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी माता पिता की तस्वीर पर चल रही थीं। यह वही तस्वीर थी जिसे उसने उस दिन लिया था जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। माँ, पापा, राइकर ने धीमे से कहा, जैसे कोई गहरी तड़प उसकी आवाज में समा गई हो। कहाँ हो तुम दोनों? तभी अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक हल्की सी रोशनी चमकी। राइकर ने चौंकते हुए अपनी नजरें स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन पर एक संदेश था, माय काई सिस्टम इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली। क्या वे बिना कुछ समझे बुदबुदाया। फिर अगले क्षण स्क्रीन पर एक और संदेश उभरा, तुम्हारा असली सफर अब शुरू होता है राइकर, तुम अब एक नई दुनिया में कदम रख चुके हो। राइकर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच है या फिर मुझे कोई भ्रम हो रहा है? उसने माउस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन माउस को पकड़ते हुए वह सोचने लगा कि यह सब कुछ कितना अजीब था। क्या वह किसी खेल का हिस्सा था या कुछ और? राइकर, तुम चुने गए हो, एक आवाज गूंजी जो उसके कंप्यूटर से आ रही थी। वह झटके से कंप्यूटर की तरफ देखने लगा, लेकिन स्क्रीन पर कोई नहीं था। तुम्हें अब एक नई दुनिया में कदम रखना है। तुम्हारी असली शक्ति यहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। राइकर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे खींच रही थी। एक झटके में वह अपने कमरे से बाहर निकल आया और अचानक अंधेरे में खो गया। स्पिरिट वर्ल्ड में पहला कदम। राइकर ने महसूस किया कि वह अब अपने कमरे में नहीं था। यह एक पूरी नई जगह थी, एक पूरी नई दुनिया। चारों ओर अजीब से पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश की तरफ बढ़ रही थीं। हवा में एक रहस्यमय खुशबू थी, जैसे किसी प्राचीन जादू से सजी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह चौंकते हुए इधर-उधर देख रहा था। तुम अब स्पिरिट वर्ल्ड में हो, वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह स्क्रीन से नहीं बल्कि उसके आसपास से आ रही थी। स्पिरिट वर्ल्ड, राइकर ने खुद से पूछा, यह क्या है? मुझे कहाँ ले आया है यह सिस्टम? यह जगह तुम्हारे लिए है,
राइकर, यहाँ तुम्हारी असली शक्ति का पता चलेगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होने वाली है। राइकर ने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम्हें क्या मुझसे चाहिए? क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो? तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। राइकर, तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा। राइकर ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि वह यहाँ अकेला नहीं था। हवा में हल्के से आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई और भी था जो उसे देख रहा था। पहला खतरनाक सामना। राइकर चलने लगा, लेकिन उसके कदमों में घबराहट थी। उसके सामने एक विशाल अंधेरे साया उभरा। यह एक शैरो मॉन्स्टर था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके पंजे इतने तेज थे कि वे हवा को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। राइकर का दिल एक झटके से रुक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न ही कोई शक्तिशाली उपाय था। वह सिर्फ एक साधारण लड़का था। शैरो मॉन्स्टर ने बिना चेतावनी दिए राइकर पर हमला किया। राइकर बचने की कोशिश करता, लेकिन उसके शरीर ने उसे जवाब नहीं दिया। वह एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से उसकी सांसें हल्की सी उखड़ने लगी। राइकर, डरने की जरूरत नहीं है। माइकाई सिस्टम की आवाज आई। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, उसे बाहर लाओ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, राइकर ने चीखते हुए कहा। मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन तभी उसके अंदर से कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसकी नसों में जैसे कोई शक्ति बहने लगी हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक झटके में उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। उसने जोर से चीखते हुए शैरो मॉन्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी मुट्ठियों से निकलती ऊर्जा ने मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया। शैरो मॉन्स्टर एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। राइकर हैरान था, लेकिन उसे तुरंत यह समझ में आ गया कि वह अपनी शक्ति को पहचानने लगा था। तुमने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, राइकर, माइकाई सिस्टम ने कहा, लेकिन आगे की राह और भी कठिन होगी। एक नई दिशा की ओर। राइकर ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ चुका था कि यह यात्रा जितनी अनिश्चित और कठिन थी, उतनी ही वह उसे अपनी शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने का मौका दे रही थी। लेकिन क्या अगला कदम होगा? उसे किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था। वह केवल इस अजनबी दुनिया में एक नई यात्रा पर था, जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। अचानक आकाश में एक विशाल पक्षी की छाया दिखाई दी। वह एक इच्छाधारी बाज था, जिसकी आंखों में चमक थी। बाज राइकर के पास आया और उसके सामने उतर आया। तुम राइकर हो? बाज ने कहा। तुम ही वह हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम कौन हो? राइकर ने हैरान होते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, तुम्हारी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। बाज की आंखों में कुछ गहरा था और राइकर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। ये किसी बड़े उद्देश्य से यहाँ था। राइकर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद ही अपनी शक्ति का वास्तविक रूप पहचानना होगा। बाज ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया, राइकर को अकेला छोड़ते हुए। राइकर ने अपनी दिशा तय की और अब वह पूरी तरह से तैयार था। उसका सफर अब शुरुआत में था और उसे पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन एक बात थी जो वह जानता था। इस यात्रा ने उसे अपनी ताकत को पहचानने और अपनी पहचान के बारे में जानने का अवसर दिया था।